नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल सुविधा में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सीलिंग फैन की मोटर को पुलर की मदद से किस तरह से ओपन किया जाता है। मैंने यहाँ मोटर को तो खोल दिया है, लेकिन क्या हुआ है ना, ये जो स्टेटर है ये मोटर के ऊपर वाले प्लेट में फंस गया है। तो इस स्टेटर को इस प्लेट से अलग करना होगा। इसके लिए हम वापस एक बार इस पुलर की मदद ले लेंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि इस पुलर की मदद से ही हमने इस मोटर को किस तरह से खोल दिया है। अभी इस केस में स्टेटर जो है ये ऊपर वाले प्लेट में फंस गया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्टेटर जो है ये नीचे वाले बॉटम प्लेट में भी फंस जाता है। तो उसको किस तरह से निकालना है, उसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना के रखा है। उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो दोस्तों, इस पुलर की मदद से हम 3 काम कर सकते हैं। पहला तो हम कि मोटर को खोलने के लिए भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटर एक बार खोलने के बाद अगर स्टेटर जो है अगर ऊपर वाले प्लेट में फंस जाता है तो उसको भी निकालने के लिए इस पुलर की मदद मिल सकती है। और अगर स्टेटर नीचे वाले प्लेट में भी फंस जाता है तो भी हम इसी पुलर की मदद से निकाल सकते हैं। तो चलिए आज हम इसी पुलर की मदद से ऊपर वाले प्लेट में फंसे हुए स्टेटर को हम निकाल लेंगे। आपने देखा कि तीनों वीडियो में हमने एक ही पुलर इस्तेमाल किया है, लेकिन हर बार इस पुलर को इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग है। इस बार भी हम इस पुलर में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। मैंने यहाँ 3 क्लैम्प्स रखे हैं। इस तरह के 3 क्लैम्प्स आपको अलग से लेने पड़ेंगे। ये तीनों क्लैम्प्स आपको स्पेशल बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो आप हुक देख रहे हो, एक सीलिंग फैन लटकाने का हुक है। ये मार्केट में रेडीमेड मिलता है। इस हुक के जो ये साइड वाले 2 क्लैम्प्स हैं, यही क्लैम्प्स का हमने इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से यहाँ 2 है और एक दूसरे हुक का और एक क्लैम्प मिला के टोटल 3 क्लैम्प्स हमें इस तरह के लेने हैं, ठीक है। तो ये तीनों क्लैम्प्स पुलर के एक एक लेग को नट बोल्ट के सहारे लगवाने हैं कुछ इस तरह से। तो दोस्तों, इस पुलर का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हो तो मेरे दिए हुए तीनों वीडियो आप एक बार ज़रूर देख लेना। और चौथा वीडियो भी है जो कि मैंने इस पुलर को किस तरह से बनाया जाता है, ताकि अगर आप खुद बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है। तो ये टोटल चारों वीडियो आप ज़रूर देख लेना, ताकि आपको सीलिंग फ़ैन खोलते समय कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, मेरे चैनल पे मैंने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के होम अप्लायंसेस के रिपेयरिंग के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। वो सब आप एक बार ज़रूर देख लेना। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना भी न भूलें। तो मैंने यहाँ तीनों क्लैम्प्स को जोड़ दिया है। तो अब इस पुलर की मदद से हम ये फंसे हुए स्टेटर को निकाल लेंगे। शुरू में तीनों नट थोड़े थोड़े लूज़ रखेंगे ताकि पुलर लगाने में आसानी हो जाएगी। मोटर का ऊपर वाला प्लेट जिसमें स्टेटर फंसा हुआ है उसको कुछ इस तरह से रखना है और उसके ऊपर ये स्टेटर पुलर को इस तरह से लगाना है। स्टेटर पुलर का सेंटर वाला पाइप और स्टेटर का शाफ्ट दोनों के होल एक दूसरे से मैच करने हैं और उसमें एक बोल्ट लगा देना है ताकि दोनों लॉक हो सके। बाद में ये तीनों क्लैम्प्स के नट बोल्ट्स ठीक तरह से टाइट करने हैं ताकि तीनों क्लैम्प्स और मोटर बॉडी एक दूसरे से मजबूत पकड़ के रखे। तो ये सेट कुछ इस तरह से बन गया है। मैं इसको थोड़ा उठा के आपको नीचे से भी दिखाता हूँ कि किस तरह से ये बना है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। अभी क्या करना है, ये जो पुलर का सेंटर वाला बोल्ट है उसको क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। तो घुमाने के लिए थोड़ा हम इसको स्पैनर की मदद ले लेंगे। तो इस स्पैनर की मदद से हम इस बोल्ट को क्लॉकवाइज घुमाते रहेंगे। एक हाथ से पुलर को पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से इस बोल्ट को क्लॉकवाइज घुमाते रहेंगे। जैसे जैसे हम घुमाते रहेंगे वैसे वैसे इस स्टेटर का शाफ्ट जो है
नीचे की ओर जाएगा और ये जो प्लेट है बॉडी की ऊपर की दिशा में खिंचती रहेगी और जो स्टेटर प्लेट के अंदर फंस गया है वो नीचे की ओर आता हुआ आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं ये घुमा रहा हूँ वैसे वैसे पूरा स्टेटर नीचे की ओर चला गया है। ठीक है, अभी स्टेटर पुलर का काम हो गया है। अभी हम इसको डिसमेंटल करेंगे। सबसे पहले ये जो लॉक करने के लिए बोल्ट डाला था उसको निकाल लेते हैं। बाद में ये तीनों नट्स लूज़ करके पुलर को बॉडी से अलग करना है। आपने देखा कि ये स्टेटर कितनी आसानी से ये ऊपर वाले प्लेट से निकल गया है। ये बुरी तरह से फंस गया था लेकिन स्टेटर पुलर की मदद से आसानी से निकल गया है। अगर आप इस तरह से सीलिंग फ़ैन को खोलोगे तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। स्टेटर वाइंडिंग का जो इंसुलेशन पेपर्स रहता है वो भी डैमेज नहीं होगा, आपका वाइंडिंग ख़राब नहीं होगा, शाफ्ट डैमेज नहीं होगा और आपको हैमर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।